बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम लास्ट थ्योरी का बेटा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बिकॉज ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। प्लस बेटा इससे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और अक्सर बच्चों को इस टॉपिक से कुछ कन्फ्यूजन होती हैं, और ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये होती हैं कि यहाँ पर बुक की अगर आप थ्योरी पढ़ें तो लिखा हुआ है कि अगर डे होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर होगी, तो LDR की रेजिस्टेंस लो होगी। ठीक है, जबकि वो बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में जब लगा होता है तो तब तो ये होता है कि डे था, डे में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, रेजिस्टेंस कम थी, करंट ज़्यादा गुजरे तो डे में लाइट जलनी चाहिए, लेकिन डे में लाइट जो है वो ऑफ होती हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये LDR एक कंपोनेंट है। ये पूरा एक सर्किट जो है ना, ट्रांजिस्टर का सर्किट या आगे लॉजिक गेट्स में नॉट गेट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय LDR। देखें बेटा, टॉपिक है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, अच्छा, नैंड गेट अगर आपने पढ़े है ना बेसिक लेवल पे, तो आपने टॉपिक पढ़ा होगा नैंड गेट एज अ बर्गल अलार्म सिस्टम। तो वहाँ पर भी हम LDR को यूज़ करते थे। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम इसे समझेंगे तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखें, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा लाइट पर डिपेंड करती है। ठीक है, लाइट है मतलब डे है, हाईली इंटेंसिटी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो लो है। ठीक है, डार्क है मतलब लाइट नहीं है, नो लाइट। ठीक है, नाइट का वक्त है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपके पास हाई है। ठीक है, इंटेंसिटी के साथ LDR की रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू LDR रेजिस्टेंस। ठीक है, डे है तो हाईली इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो LDR की लो रेजिस्टेंस है। नाइट है तो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, तो LDR की हाई रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR इज अ रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। देखिए यही बात लिखी हुई है ना कि डे में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ये लाइट सेंसिटिव रजिस्टर है। ठीक है, तो इसको जो है हम कहते हैं फोटो रजिस्टर। ठीक है, क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो देखिए, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज़ आल्सो नॉन एज फोटो रजिस्टर। अगर पेपर में आ जाए ना फोटो रजिस्टर, तो आपने परेशान नहीं हो जाना सर ये क्या है। भाई LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का दूसरा नाम है फोटो रजिस्टर। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है LDR की। द LDR आर टिपिकली मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक कैडमियम सल्फाइड। ठीक है जी, तो कैडमियम सल्फाइड से बेटा बनाया जाता है। द मटेरियल इज डिपॉजिट इन अ स्फेरिकल पैटर्न ऑन एन इंसुलेटिंग प्लेट। इंसुलेटिंग प्लेट हमारे पास होती है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना स्पेशल पैटर्न बनाया जाता है। उसके ऊपर हर जगह पर थोड़ा 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 करके कैडमियम सल्फाइड जो है उसको लगाया जाता है। ठीक है, उससे फिर आपको LDR बनता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो जैसे हम थिन फिल्म डिपॉजिट नहीं करते, एक लेयर बनाते हैं किसी इंसुलेटिंग प्लेट के ऊपर, तो उस तरह से हम कैडमियम सल्फाइड को उसके ऊपर लगाते हैं स्पेशली। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो देखें, द प्रिंसिपल यूज्ड इन एन LDR इज द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑन एक्सपोजिंग इट टू लाइट। देखिए मैंने कहा ना कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो LDR रेजिस्टेंस कम है, और रेजिस्टेंस का और कंडक्टेंस का इन्वर्स रिलेशन था। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बेटा रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा है। इसका मतलब दूसरा ये है कि रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो डे लाइट में ना कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है LDR में। ठीक है, तो ये लिखा है द प्रिंसिपल यूज इन LDR इज इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी। अब वो कंडक्टिविटी कब होगी, जब लाइट होगी। ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑन एक्सपोजिंग इट टू लाइट, और वो डे में होगी। ठीक है, इन डार्कनेस
इन नाइट आप कह सकते हैं द सेमीकंडक्टर मटेरियल हैज़ अ फ्यू इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स। अब देखिए जो रात का वक्त होता है ना, तो जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है ना, जो कि आपका कैडमियम सल्फाइड है, उसमें जो है वो चंद इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर्स, ठीक है, जिनकी वजह से रात के वक्त हाई रेजिस्टेंस है। ठीक, व्हेन लाइट फोटॉन्स हिट द मटेरियल, अब जैसे ही सूरज निकलता है, डे लाइट है, या आप उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है सन से करें, किसी और तरह से भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट आप उसके ऊपर जो है वो इंसिडेंट करवा सकते हैं। व्हेन लाइट फोटॉन्स हिट द मटेरियल, अब जैसे ही लाइट फोटॉन जो है वो मटेरियल को हिट करेंगे, दे ट्रांसफ़र द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट्स। तो देखिए ना, आपने पढ़ा है कि जब फोटॉन जो है बोहर का, अगर आप एटॉमिक मॉडल देखें, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट पे होते हैं वो फोटॉन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पर चले जाते हैं, ठीक है, और हायर एनर्जी स्टेट अगर लास्ट स्टेट है तो वहाँ से उनका एस्केप आउट होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पर चार्ज कैरियर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक। आउटर ऑर्बिट थस मेकिंग देम फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब वो आउटर ऑर्बिट में चला गया तो उस पर लगने वाली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी वो वीक हो गई, अब उसका बाहर निकलने का चांस ज़्यादा है, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन जिसने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ज़्यादा करंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब अब रेजिस्टेंस कम हो गई, तो डे में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम। दिस डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ LDR। द अमाउंट ऑफ लाइट हिटिंग द LDR सरफेस डिटरमाइंस द नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगी किस पर बेटा, जो आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है लाइक कैडमियम सल्फाइड, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट जो है उसमें फ्लो करेगा, मतलब उतनी कम उसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। कन्वर्सली लेस लाइट रिजल्ट इन द लोअरिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये इलेक्शंस लिखा हुआ है तो इलेक्शंस ना नहीं हो रहे भाई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कर लें। तो कहता है इसके अपोजिटली क्या है कि अगर डार्क है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी फॉल नहीं हो रही, तो भाई इलेक्ट्रॉन भी यूँ समझे आज़ाद नहीं होंगे, ठीक है, मेकिंग हाई रेजिस्टेंस, लो करंट हाई रेजिस्टेंस, कब, डार्क में। दिस चेंज इन द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड इन सर्किट टू सेंस लाइट लेवल्स। कहता है ये जो रेजिस्टेंस की चेंज हो रही है ना, कभी रेजिस्टेंस हाई हो रही है कभी लो, कहता है इसको जो है ना वो हम सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं लाइट लेवल्स के लिए, ठीक है। अब देखें लाइट लेवल्स में जो एप्लीकेशन है ना, वो LDR में सबसे पहले आ रही है लाइट सेंसर, एप्लीकेशंस ऑफ LDR। अभी पेपर में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। लाइट सेंसर, जो आपकी बेटा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स है ना, स्पेशली बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, ठीक है, पाकिस्तान में भी होगा इन करीब, यहाँ चीज़ें लेट आती हैं, ठीक है, कि जब लाइट फॉल करती है, ठीक है, मतलब डे में तो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और नाइट में जब लाइट फॉल नहीं करती तो वो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब यहाँ पर वो मज़े की चीज़ दिमाग में आती है बच्चों के, कि बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा था डे में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट तो मैक्सिमम फ्लो करेगा, लाइट को जलना चाहिए, लाइट क्यों बंद हो जाती है डे में। वही बेटा उसके आगे ना NPN ट्रांजिस्टर या उसके आगे नॉट गेट लगा होता है, नॉट गेट एज ए इन्वर्टर। अब ज़रा बात समझिएगा, देखिए नाइट थी ना, तो नाइट में आपके पास लो इंटेंसिटी थी, ठीक है, अब नाइट में लाइट ने जलना है, ठीक है, नाइट थी तो लो इंटेंसिटी थी, लो इंटेंसिटी होने से हाई रेजिस्टेंस हो गई। अब हाई रेजिस्टेंस जो है ना, इसको हमने नॉट गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो ये हाई रेजिस्टेंस 1 लॉजिक लेवल है, तो नॉट गेट इसे इन्वर्ट करके लो कर देगा। तो रात के वक्त वो जो लाइट है आपके पास हाई रेजिस्टेंस पे तो आपको 1 वैल्यू मिल रही थी, तो वो सर्किट को लो असाइन करेगा, और लो पे हमने ये जो है उसे असाइन किया हुआ होता है कि जैसे ही लो लेवल मिले तो आपने लाइट्स को ऑन कर देना है। या दूसरे लफ्ज़ों में हाई रेजिस्टेंस 1 थी तो जो लो रेजिस्टेंस है वो 0 है, तो लो रेजिस्टेंस 0 होगी, मतलब लो रेजिस्टेंस होगी, तो लाइट जो है वो क्या हो जाएंगी आपकी, रात को ग्लो कर जाएंगी। तो 0 लेवल पे ना हमने ये असाइन किया हुआ होता है कि लाइट जल जाए, ठीक है, और 1 लेवल को हमने ये असाइन किया हुआ होता है कि लाइट ऑफ हो जाए। अब देखिए डे लाइट में क्या हुआ, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से LDR की लो रेजिस्टेंस। अब लो रेजिस्टेंस पे फिर बच्चे सोचते हैं कि सर लो रेजिस्टेंस है तो लो रेजिस्टेंस में आपके पास करंट मैक्सिमम होगा,
करंट मैक्सिमम होगा तो दिन में लाइट जलनी चाहिए। भाई वो जो नॉट गेट लगा हुआ ना वो उसको हाई कर देगा, और हाई को हमने असाइन किया हुआ था कि लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, तो डे लाइट में वो जो पूरा ये एक्चुअली पूरा सर्किट है एलडीआर का, तो वो ऑफ कर देता है। ठीक है, तो ये नॉट गेट का जिक्र ना आएगा यहाँ पर। देखें तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि ये जो आपके पास बी पॉइंट है ना, यहाँ पर ये बी पॉइंट, ये अब आपके पास एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो उसने लिखा है कि इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर या नॉट गेट से लगाते हैं। तो ये एक पूरा सर्किट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं है। अच्छा, सेकंड ईयर में ये टॉपिक था चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आपकी ओल्ड बुक थी, तो वहाँ पर ना हम इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, या कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच का टॉपिक जो है ना वो हम पढ़ते थे, तो उसकी वर्किंग और इसकी वर्किंग थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने आपको नॉट गेट से बताया, वहाँ पर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है। ठीक है, या ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया गया है। फिर सेकंड वन है जी आपके पास, अब देख लें एक दफ़ा पहले ये पढ़ लें, लाइट सेंसर। LDR आर कॉमनली यूज्ड इन लाइट सेंसिंग सर्किट सच एज ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ALS से हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम इन होम्स एंड स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है जी, एंड LDR वर्क जस्ट लाइक अ स्विच। कहता है LDR जो है ना ये स्विच का काम करता है। ठीक है, तो यही मैंने कहा ना कि आगे नॉट गेट का पर्पस ही क्या है कि 0 लेवल को असाइन किया हुआ कि लाइट्स ऑन करनी है, और 1 लेवल को असाइन किया हुआ कि लाइट्स ऑफ करनी है। तो ये स्विच का काम कर रहा है। दैट टर्न्स ऑन एट डस्क। ठीक है जी, जैसे ही रात होगी तो लाइट्स जो है वो ऑन हो जाएंगी, एंड ऑफ एट द डॉन, और जैसे ही दिन निकलेगा और ये ऑफ हो जाएंगी। ठीक है जी, फिर है जी कैमरा एक्सपोजर कंट्रोल। जो आपके कैमरा एक्सपोजर है ना, कैमरा स्पेशली जब आप नाइट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी LDR बड़ा हेल्पफुल सर्किट है। LDR हेल्प इन एडजस्टिंग द एक्सपोजर टाइम इन कैमराज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल लाइट। अब जो आपका एक्सपोजर टाइम है ना, जब आप कोई पिक्चर ले रहे हैं किसी की, तो आपने देखा है कि जो लेंस है ना वो थोड़ा टाइम लगाता है इमेज को कैप्चर करने के लिए, बाद में वो सेल प्रोसेसिंग के उसमें जाती है और फिर वो उसको ऑन कर देता है। तो अगर रात का आपके पास वक्त है ना, तो जो आपका एक्सपोजर टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, नाइट मोड्स होती हैं कुछ कैमराज में, आपने देखा होगा जब आप नाइट मोड पे रात को पिक्चर लेते हैं ना, तो कैमरा सेंस करने में थोड़ा टाइम लगाता है, बिकॉज वो एक्सपोजर टाइम बढ़ा देता है। डे में एक्सपोजर टाइम कम होता है, आपने टक करके क्लिक किया, फौरी तस्वीर खिंच गई। ठीक है, फिर है बेटा आपके पास वोल्टेज डिवाइडर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर पेपर में आता है कि एक्सप्लेन LDR एज अ वोल्टेज डिवाइडर। अब देखिए वोल्टेज डिवाइडर से ही आप देख रहे हैं, हमने पोटेंशियोमीटर को भी वोल्टेज डिवाइडर पढ़ा कि वोल्टेज डिवाइडर का पर्पस क्या है, वोल्टेज को डिवाइड करना। अब वोल्टेज को हम कहाँ डिवाइड करते हैं, उन सर्किट्स में जहाँ पर वोल्टेज चेंज होता हो। तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो एक सीरीज सर्किट आपको नज़र आ रहा है जिसमें बेटा एक बैटरी है। ठीक है, जिसकी EMF E है, उसको हमने एक हाई रेजिस्टेंस जो कि किलो ओम की है, उसके साथ हमने एक LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। अब सीरीज सर्किट है तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होगा और कहाँ पर एंड होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर। LDR के क्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगा दिया पोटेंशियल ड्रॉप को चेक करने के लिए। ये जो रेजिस्टेंस है A और B के दरमियान, ये किलो ओम की रेजिस्टेंस है, काफ़ी हाई रेजिस्टेंस है। ये जो LDR है ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो LDR है ये तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का तो काम ये होता है कि जब इसके ऊपर लाइट फॉल होगी तो भाई हाईली इंटेंसिटी होगी तो इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी तो ये जो B पॉइंट है इस पर पोटेंशियल लो हो जाएगा। ठीक है, और ये जब नॉट गेट से जुड़ा हुआ होगा तो ये वहाँ हाई कर देगा। अच्छा, अगर नाइट का वक्त है, ठीक है, तो लाइट इंटेंसिटी लो है, रेजिस्टेंस हाई होगी, रेजिस्टेंस हाई होने से पॉइंट B पर हाई आएगा। नॉट गेट से ये पॉइंट B जुड़ा हुआ है तो ये उसे लो कर देगा। ठीक, तो यही सारे कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं। इन अ टिपिकल सर्किट एंड LDR कैन बी अ पार्ट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर। कहता है कि आपके पास जो मामूली से सर्किट्स होते हैं सिंपल से, उनमें जो LDR है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी हिस्सा होता है वोल्टेज डिवाइडर का। दैट कन्वर्ट्स द रेजिस्टेंस चेंज इनटू मेजरेबल वोल्टेज चेंज। देखें ना, हाँ, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो रही है, रेजिस्टेंस कम हुई तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो गया आपके पास, कम।
रेजिस्टेंस बढ़ी, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान, बी और जी के दरमियान। ठीक है, वैसे ये हमने ग्राउंड किया हुआ है, जी मैं इसको पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। तो देखें सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है ना, तो ओहम लॉ होती है V इज इक्वल टू आई आर। आई कॉन्स्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा डार्क मतलब नाइट में होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा अगर रेजिस्टेंस कम होगी, तो ऐसा डे में होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि रेजिस्टेंस को जो है वो क्या करता है, चेंज कर देता है वोल्टेज चेंज में। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द रेजिस्टेंस चेंज इनटू वोल्टेज चेंज। ठीक, दिस वोल्टेज चेंज कैन बी रीड बाय द माइक्रो कंट्रोलर और अदर कंट्रोलर सर्किटरी टू परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, तो कहता है ये जो वोल्टेज है ना, इसको हम माइक्रो कंट्रोलर या मैंने कहा वोल्ट मीटर से हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। अ सर्किट इज शोन इन द फिगर 9.36 इन विच एन LDR इज यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। कहता है कि ये सर्किट आपको नजर आ रहा है, सीरीज सर्किट जो मैंने पहले एलाबोरेट किया सारा, इसमें LDR जो है वो आपका वोल्टेज डिवाइडर है। इन द डार्क, डार्क मतलब नाइट, द LDR हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। भाई नाइट है, डार्क है, लेस इंटेंसिटी, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी हाई होगा, तो बी पॉइंट जो है ना ये हाई होगा, लेकिन ये नॉट गेट के साथ लगा हुआ है तो वो लो लेवल कर देगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर कि इन डार्क द LDR हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड जो है वो 100 किलो ओहम है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इन द सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में अगर हम मान लें, हमने कहा था ना किलो ओहम में, तो यहाँ से लिख दिया कि 100 किलो ओहम है। ठीक है, देयरफॉर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द LDR इज़ वेरी लार्ज। अब देखिए हाई रेजिस्टेंस है ना डार्क में, तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से डार्क में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, लार्ज है, वेरी लार्ज। ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है एज रजिस्टर्ड बाय द वोल्ट मीटर व्हेन द LDR इज एक्सपोज टू लाइट। अब कहता है जब उसके ऊपर लाइट फॉल होती है। ठीक है, मतलब जब लाइट फॉल हो रही तो डे टाइम है, तो डे में क्या होगा, LDR की रेजिस्टेंस लो होगी। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीजेस, LDR की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है बेटा ये भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ से दोबारा देख लें एक दफ़ा, व्हेन द LDR इज एक्सपोज टू लाइट द रेजिस्टेंस ऑफ LDR डिक्रीजेस टू वेरी लो, नाउ द वोल्ट मीटर रजिस्टर अ लो रीडिंग। ठीक है, अभी जो लोअर रीडिंग उसने रजिस्टर की है ना, एक्चुअली क्यों की है कि रेजिस्टेंस लो हुई है तो वोल्टेज ड्रॉप भी लो हो गया। हैंस द चेंज इन लाइट इंटेंसिटी गिव राइज टू चेंज इन वोल्टेज। ठीक है, कहता है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल चेंजेस भी चेंज होते रहेंगे। देयरफॉर बाय कनेक्टिंग मिड पॉइंट टू द बेस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, तो कहता है ये जो बी पॉइंट है ना, इसको या तो हम NPN ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं या नॉट गेट के साथ कनेक्ट करते हैं। द लाइट सेंसर कैन बी यूज्ड एज अ स्विच, तो फिर हम इसको जो है वो एज अ स्विच इस्तेमाल करते हैं, और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है या लाइट की मदद से, तो इसलिए इसे हम वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, फिर एक टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs के लिए भी पेपर में आ सकता है, रिलायबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट ब्रिज। भाई जो आपके कंक्रीट ब्रिज है ना, इनके अंदर जो क्रैक्स है ना वो हम पता चला सकते हैं कार्बन फाइबर्स की मदद से। ठीक है, अब कैसे जो है वो इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं वो इस पैराग्राफ में बात बताई गई है। ये आपको कार्बन फाइबर शीट्स नज़र आ रही हैं जो कि हाईली कंडक्टिव होती हैं। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टेंस को मेजर करके ना हम पता चलाते हैं कि कितना जो आपकी मुद्दत है कंक्रीट ब्रिज की वो रहती है या कितने क्रैक्स उसमें आ गए। ठीक है, इंस्पेक्टर्स कैन ईजिली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्रीट ब्रिज विद द हेल्प ऑफ कार्बन फाइबर्स एम्बेडेड इन द स्लेब। अब जो आपके पास कंक्रीट ब्रिज है ना, जो उनकी स्लेब्स हैं उनके अंदर जो है ना इन्होंने कार्बन फाइबर्स को रखा हुआ होता है। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर हाईली कंडक्टिव है, वेरी हाई कंडक्टिविटी। ठीक है, लेट अस नो स्टेप बाय स्टेप हाउ डज इट वर्क। अब कैसे वर्क करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन फाइबर। पहला स्टेप ये है कि आपको कार्बन फाइबर के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। तो हाई कंडक्टिविटी होती है इनकी। कार्बन फाइबर्स आर नॉन एज टू बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट। ज़्यादा कार्बन कंटेंट होने की वजह से इनमें हाई कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, सेकेंडली वी कैन इमेडिट द कार्बन फाइबर्स विद इन द स्लेब। अब जो आप कंक्रीट
ब्रिज के लिए स्लेब्स बना रहे हैं ना, उसके अंदर जो है वो हम कार्बन फाइबर्स को जो है वो ऐड कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, जब आप कंक्रीट ब्रिज बना रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, देन वी कैन कनेक्ट देम टू फॉर्म अ कंडक्टर्स नेटवर्क। ठीक है, जब हम इनको शीट्स को मिलाते हैं जिनके अंदर हमने कार्बन जो है हाई कार्बन कंटेंट ऐड किया, तो उससे हमारे पास एक कंडक्टर नेटवर्क बनता है। ठीक है, इंस्पेक्टर्स कैन चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्रीट ब्रिज बाय अप्लाइंग स्मॉल करंट टू द कार्बन फाइबर नेटवर्क। अब वो जो कार्बन फाइबर नेटवर्क बनाया ना स्लेब्स के अंदर, जो आपने कार्बन फाइबर कंटेंट डाला, वो सारे आपस में मिले हुए थे, तो वो एक कंडक्टिंग लाइन, कंडक्टिंग यूँ समझे वायर बन गई पूरी की पूरी। तो जैसे ही आप उसमें से स्मॉल करंट पास करेंगे ना, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पर कार्बन फाइबर जो है वो ना प्रेजेंट हो, मतलब वहाँ पर क्रैक आया हो, वहाँ से कार्बन का जो कंटेंट है वो ऊपर नीचे हो गया, तो वहाँ वो हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, वहाँ से करंट नहीं गुजरेगा, तो हमें पता चल जाएगा इस हिस्से में क्रैक आए हुए हैं। ठीक है, दे कैन डिटरमाइन द इंटीग्रिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, अब ये बात नीचे लिखी गई है, द सेंसर्स इंस्टॉल्ड इनटू द नेटवर्क कैन शो वेदर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज चेंजिंग और नॉट। तो वहाँ पर ना हम सेंसर्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस सेंसर, जो ये बताते हैं कि रेजिस्टेंस में चेंज आया है या नहीं आया। इफ़ द रेजिस्टेंस रिमेन द सेम ओवर टाइम, अगर रेजिस्टेंस पहले जैसी है तो हम कहते हैं कि जो हमारा कंक्रीट ब्रिज का स्ट्रक्चर है ना, अभी भी उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, वो ठीक है। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट द कंक्रीट ब्रिज इज मेंटेनिंग इट्स स्ट्रक्चर्स इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहते हैं सम करना, मतलब जो उसके सारे कंपोनेंट है ना वो मिलजुल के रह रहे हैं, कहीं पे कोई क्रैक्स नहीं आए हुए। हाउएवर, तहम इफ़ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है, इट मीन्स दैट द कंक्रीट इज डिटोरेटिंग और दैट द कार्बन फाइबर्स आर बीइंग डैमेज्ड। तो कहता है कि अगर कहीं पर हाई रेजिस्टेंस मिलती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब है कंक्रीट ब्रिज में क्रैक्स आ गए हैं और वो डैमेज हो गया, जिस वजह से जो हमने उसमें कार्बन फाइबर ऐड किया था वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो वहाँ पर वो कंडक्टिंग बिहेव नहीं कर रहा, तो हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, सेंसर्स हमें बता देते हैं। Some other methods are also used to check the strength of the concrete bridge। कंक्रीट ब्रिज की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल, अ टाइप ऑफ सेंसर कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर स्ट्रेन, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है जी, कहता है कि कुछ सेंसर ऐसे हैं जो कॉन्टीन्यूसली जो है स्ट्रेन फैक्टर देखते हैं कि जो शेप में चेंज आ रही है वो किस तरह की आ रही है, वाइब्रेशंस कितनी हो रही हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, टेम्परेचर चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। इंटरनल फ्लॉस, ठीक है, इंटरनल जो भी उसके अंदर खामियां हैं उसको देखते हैं, सच एज क्रैक्स और वाइड्स आर डिटेक्टेड बाय अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो हम अल्ट्रासाउंड वेव की रिफ्लेक्शन से भी ये काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये खैर आपकी बुक में डिस्कस नहीं है, तो जस्ट आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिएगा। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सोन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।